पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सत्तारूढ़ टीएमसी चुनाव आयोग पर हमलावर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की, लेकिन फिर भी उनकी नाराजगी कम नहीं हुई है। और इस बीच आज यानी 4 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हो रही है, जिसमें टीएमसी की सुप्रीमो खुद अपनी दलीलें पेश करने वाली हैं। तो क्या अब अपना केस खुद लड़ेंगी ममता बनर्जी, और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। और इस दौरान ममता बनर्जी खुद कोर्ट में मौजूद रहेंगी, साथ ही अपनी दलीलें भी पेश कर सकती हैं और बहस भी करेंगी। ममता ने सीजे सूर्यकांत से इस केस को खुद लड़ने की इजाजत मांगी है। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले के तथ्यों को अच्छी तरह से जानती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रियाओं और नियमों को जानती हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो कोर्ट के नियमों का पालन करेंगी। उनकी लीगल टीम ने कोर्ट से सीधे अपनी बात रखने की अनुमति के लिए एक अर्जी दायर की है। वहीं सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ मुस्तरी बानू और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन की 3 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। टीएमसी ने इसकी जानकारी एक्स पर एक फोटो के साथ साझा की है, जिसमें ममता बनर्जी को कोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया गया है। इस फोटो पर लोगों का वकील बनाम शैतान का वकील कैप्शन दिया गया है। फोटो में ममता बनर्जी वकील की वर्दी में दिखाई दे रही हैं। साथ ही टीएमसी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि एक ऐतिहासिक क्षण, आज श्रीमती ममता बनर्जी बंगाल के लिए संघर्ष करने के लिए अदालत में कदम रख रही हैं। एसआईआर को चुनौती देते हुए वो देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष बंगाल की जनता के अधिकारों के लिए पैरवी करेंगी। वहीं ममता बनर्जी के इस फैसले पर शिवसेना यूबीटी गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तारीफ की है। ममता जी जो कर रही हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करती हूँ कि वो जो लीगल लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ रही हैं, खुद सामने आकर लड़ रही हैं। और अगर इस तरीके की मनमानी चलती रही भारतीय जनता पार्टी की, तो इंस्टीट्यूशंस किसी तरीके से कोलैप्स ना हो इस देश के, जो इस हिसाब से बनाए गए थे कि प्रजातंत्र का हनन ना हो, वोटर के राइट्स का हनन ना हो, तो उसकी लड़ाई अगर हमें लड़नी पड़ेगी, हम सब लड़ेंगे। अगर वो इम्पीचमेंट मोशन के माध्यम से होता है या किसी और तरीके से लीगल प्रक्रिया से होता है, जो संवैधानिक तरीके से होता है, उसका नियम और पालन करते हुए हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। गौरतलब है कि ममता बनर्जी LLB की डिग्री धारक है। जैसा आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि जिस तरह से इसे किया जा रहा है, उससे लाखों वोटर्स, खासकर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए लोगों के वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है। DB लाइव की रिपोर्ट।